दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ड्रोन अटैक किया, हमने उसको आसमान में ही खत्म कर दिया, तो वो किसकी बदौलत हो पाया? एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत हो पाया। मुझे आज भी याद है कि जब इजराइल और हमास का वॉर हुआ था तो इजराइल ने आयरन डोम का इस्तेमाल किया था। आयरन डोम मतलब एक ऐसी आर्टिफिशियल डोम या एक जोन जो है वो क्रिएट कर दिया। उस क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी मिसाइल आती है तो इजराइल जो है उसको हवा के अंदर ही ब्लास्ट कर पा रहा था। तो हमास जो भी मिसाइलें छोड़ रहा था इजराइल के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इजराइल के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर लेकर ही चलता हूं। 7 अक्टूबर 2023 के अंदर एक्चुअली में क्या हुआ था, इजराइल के अंदर एक नोवा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। उस म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर हमास के कुछ लड़ाके जो है वो आते हैं और वहां पर हमला करना शुरू करते हैं, और हमला करने के बाद फिर इजराइल जो है वो भी वापस से रिटेलिएट करता है और दोनों के अंदर युद्ध छिड़ जाता है। इसमें हमास ने बहुत सारे इजरायली नागरिकों को किडनैप किया था, और फिर बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा था कि हम लोग अब हमास के साथ में वॉर में आ चुके हैं। साथ ही में हमास ने बहुत सारी मिसाइल जो है वो अटैक करना शुरू किया था इजराइल के ऊपर, और उस समय एक शब्द जो है वो काफी चर्चा के अंदर था और वो था आयरन डोम। और आयरन डोम ने इतना बेहतरीन काम किया था कि दूसरे देश आज इजराइल को देख रहे थे कि काश ये हमारे पास में भी होता। उन्हीं दर्शकों के अंदर एक दर्शक मैं भी था। मैं भी ये कामना कर रहा था कि भारत के अंदर ऐसा ही एक आयरन डोम जो है वो होना चाहिए। अगर हमारे ऊपर पाकिस्तान या फिर चाइना हमला करता है तो हमारे पास में अगर वो आयरन डोम होगा तो हम भी अपने सीमाओं की सुरक्षा कर पाएंगे। लेकिन जब आज पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हमने ऑलरेडी जो है उस डोम को क्रिएट कर लिया है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मुझे ही नहीं हर भारतीय नागरिक को आज इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर अटैक किया है उसको हमने हवा के अंदर ही जो है वो नस्तानाबूद कर दिया है, सुपुर्दे खाक कर दिया है। लेकिन ये एक दिन की मेहनत नहीं होती है, ये बहुत लंबे समय की मेहनत होती है। धीरे धीरे संसाधनों को, रिसोर्सेज को जोड़ना पड़ता है, तब जाकर इतनी जो पूरी बड़ी कामयाबी है वो हमको मिल पाती है, और वो है एक एयर डिफेंस सिस्टम। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने रशिया से S-400 को इंपोर्ट किया था, वही ये काम कर रहा है। देखिए वास्तव में हमने S-400 जरूर इंपोर्ट किया है, लेकिन अभी उसका काम भी लेना हमने शुरू नहीं किया है। रशिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया है, जैसे S-300 है, S-400 है, S-500 है। तो S-300, ये जो 300 है, इसका मतलब होता है कि उसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। S-400 का मतलब है कि मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है, और S-500 का मतलब है कि उसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर तक है। हमारे पास में S-400 है, हम लोग आगे उसको अपग्रेड करते हुए S-500 की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन क्या इस युद्ध की स्थिति में हम लोगों ने S-400 का इस्तेमाल किया है? देखिए हमने S-400 का इस्तेमाल बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जिस समय हमने S-400 का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसकी एक मिसाइल की कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास पड़ती है, और उसके अंदर लगभग 16 बैरल हैं। तो आप लोग ये मान सकते हैं कि एक बार अटैक करने के अंदर 16 करोड़ रुपए जो है वो हम लोग खर्च कर सकते हैं। हम लोग जो है इतने बेवकूफ तो नहीं है। हम लोगों ने चंद्रमा के ऊपर अपना मिशन भेजा, वो इतने कम प्राइस में भेजा कि एक ऑटो रिक्शा का जो किराया होता है उससे भी कम प्राइस में हमने चंद्रमा के ऊपर मिशन भेज दिया। तो इसका मतलब आप देखिए कि भारत जो है कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, कितना पैसे बचाकर चलता है। इसीलिए हमारी जो अनुसंधान है, हमारा जो रिसर्च है, उन्होंने एक इक्विपमेंट ऐसा डेवलप किया जिसका नाम है आकाश तीर। उसका नमूना जो है मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है वो अटैक हो रहा है। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मिसाइल जो है वो यहां से लॉन्च हुई है, और ये मिसाइल जाकर हवा के अंदर एक टारगेट को हिट करेगी, और हिट करने के बाद उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगी। तो यहां पर देखिए टारगेट जो है वो हिट हो चुका है, और हिट होने के बाद टारगेट जो है वो हिट हो चुका है और वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था इसको हमने कहा आकाश तीर। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आयरन डोम जो हमने क्रिएट किया है वो आकाश तीर से क्रिएट किया है। इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि किस तरीके से हमने इंडिजीनियसली स्वदेशी इस उपकरण को तैयार किया है। भले ही हमने थोड़ी बहुत मदद जो है वो इसमें रशिया की ली है, लेकिन मैक्सिमम 90 to 95% इसको हमने स्वदेशी निर्मित किया है, और इसको निर्मित करने के अंदर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने हमारा पूरा साथ दिया है। साथ ही के अंदर इसको कहा जा रहा है कि आकाश तीर सिस्टम इज एन एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, ADCRS इसको कहा जा रहा है। तो बड़ा विस्तार से हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ये मिसाइल जो है वो कैसे अटैक कर सकती है। कैसा भी मौसम हो, दिन हो, रात हो, ट्रक से हो, टैंक से हो, कैसे भी जो है हम लोग इसको लॉन्च कर सकते हैं। यहां तक कि रात में भी इस आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को काम में लिया सकता है।
देखिए यहां पर जो मिसाइल है वो है आकाश मिसाइल, और ये पूरा सिस्टम जो है एयर डिफेंस सिस्टम वो कहलाता है आकाश तीर। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन हम लोग जान लेते हैं। इसकी विशेषता है कि इसकी रेंज जो है वो 45 से 70 किलोमीटर के आसपास में है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है आकाश एनजी। एनजी का मीन्स होता है न्यू जनरेशन। अब ये रेंज किस किलोमीटर की है? रेंज जो है 70 किलोमीटर की है। और वो कैसे काउंट करते हैं? मान लीजिए कि दुश्मन देश ने अपनी मिसाइल जो है वो हमारी तरफ दागी है, तो अगर वो हमारे 70 किलोमीटर के रेंज में आएगी तो हम लोग उसको आसमान के अंदर ही खत्म कर देंगे। काम कैसे करता है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं, लेकिन 70 किलोमीटर की रेंज में अगर वो आता है तो हम लोग उसको हवा के अंदर ही खत्म कर सकते हैं। जैसे फाइटर जेट्स में हम लोग इसको लगा सकते हैं, ड्रोन्स के अंदर लगा सकते हैं, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो भी इसके लक्ष्य हो सकते हैं। जैसे हम लोग तो फाइटर जेट्स में भी यूज कर सकते हैं, इसको जमीन स्तर पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये टारगेट करेगा तो फाइटर जेट्स को टारगेट कर सकता है, ड्रोन्स को टारगेट कर सकता है, क्रूज मिसाइलें जो है उसको टारगेट हो सकती हैं, और बैलिस्टिक मिसाइलें उनको भी टारगेट कर सकता है। साथ ही के अंदर रडार आधारित कमांड गाइडेंस एंड एक्टिव रडार होमिंग जो है वो इसमें काम में आ रहा है। ये क्या चीज है? ये है राजेंद्र रडार। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाने वाला हूं राजेंद्र रडार की, क्योंकि बड़ा जबरदस्त है, और वही रडार जो है वो इसमें काम में लिया जा रहा है। 60 किलोग्राम तक ये न्यूक्लियर वॉर हेड को भी कैरी कर सकता है। बात यह है कि 60 केजी तक अगर इसमें विस्फोटक होंगे तो जबरदस्त धमाका होगा, और साथ ही में इसकी इंटरसेप्शन जो दर है वो है 90 to 100%। मतलब अगर टारगेट सामने है तो उसको इंटरसेप्ट कर लेता है 100% तक, 90 से लेकर 100% तक। अगर वो टारगेट कहीं पर मूव भी कर रहा है तो ये भी उसकी तरफ मूव कर जाएगी, लेकिन उसको टारगेट को हिट जरूर करेगी। तो टारगेट को हिट करने की जो रेट है वो है 100% तक ये टारगेट को हिट करती है। इसकी तैनाती जो है मोबाइल लॉन्चर, टैंक, ट्रक पर तैनात कर सकते हैं, और वहीं से जो है हम लोग इसको लॉन्च कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि कोई जैमिंग वगैरह इसके अंदर नहीं लगती है। कोई जाम इसको करना चाहिए, जैसे आप लोग एग्जाम देने जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, तो वहां पर जैमर्स लगे रहते हैं कि कोई भी मोबाइल का यूज नहीं कर पाए। ठीक है, वैसे ही अगर ये जो आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम है इसको भी अगर जाम या जैम करना चाहें तो भी इसको जैम जो है वो नहीं कर सकते हैं। आप इसके 3 वर्जन जो है वो अभी देखते हैं, जैसे आकाश का 1S, 2S और NG वर्जन। NG मतलब न्यू जनरेशन वर्जन जो है वो हम लोग देख सकते हैं, और इसको कहीं से भी हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। खास बात है कि इसके 3 वर्जन के अंदर, जैसे आकाश 1S है, इसकी रेंज जो है वो 30 से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास में है। आकाश 2S जो है उसकी लगभग 60 किलोमीटर के आसपास में है, और NG की अगर हम लोग देखें तो 70 से 80 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। बोलो सर खास बात क्या है? खास बात यह है कि एक साथ ये 4 टारगेट को हिट कर सकता है। कैसे? इसके अंदर अगर आप लोग गौर फरमाएंगे तो ये जो बड़ी मिसाइल आप लोग देख रहे हैं इसके पास में छोटी मिसाइलें और हैं, और ऐसी मिसाइलें इसके चारों तरफ 4 मिसाइलें लगी रहती हैं, और जब ये मेन मिसाइल अटैक करती है तो इससे 4 और दूसरी मिसाइल लगती हैं, निकलती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल 5 मिसाइलें जो है वो टारगेट के लिए निकलती हैं। लेकिन बात है कि टारगेट को जो है सबसे पहले वहां पर लोकेट किया जाए, इसके लिए हम लोग इसके लिए रडार जो है वो यूज में लेते हैं। तो आकाश वेपन कंट्रोल रडार इवोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने रडार जो है उनको काम में लेना शुरू किया, और आज फाइनली जो है हम लोग आकाश या जैसे तंत्र वगैरह बहुत सारे रडार जो है हम लोग काम में ले रहे हैं। उसमें सबसे मेन जो रडार है वो है राजेंद्र रडार। एक्चुअली में क्या होता है कि जहां से भी मिसाइल लॉन्च हुई है वो मिसाइल अपने साथ में बहुत सारे वेव्स, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी जो है वो रिलीज करती है, और उसको ये कैच करता है रडार, और ये बताता है कि आखिरकार वो मिसाइल कहां से छूटी है और वो किस रेंज के अंदर आ गई है। यहां से ऑपरेट होने के बाद जो कंट्रोल यूनिट है उसके पास में इंफॉर्मेशन जाती है, और वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यहां से मिसाइल जो है उसको छोड़ दिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास में 2 ट्रूप हैं, ट्रूप नंबर 1 है और ट्रूप नंबर 2 है। 2 यहां पर ट्रूप है जहां पर आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, और बीच में है इसका कंट्रोलिंग सिस्टम। कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर एक तो है रडार और दूसरा है जहां से डायरेक्शंस देने हैं वो यहां पर है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि दुश्मन देश ने जहां से भी अपनी मिसाइल छोड़ी है वो रडार के कैप्चर में आती है। रडार जैसे ही कैप्चर करता है तो हमारे पास में जो कंट्रोल यूनिट है उसके पास में इंफॉर्मेशन जाती है, और वो कंट्रोल सिस्टम में बैठे हुए आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम है वहां पर जो है वो उसको पावर करते हैं, और पावर करने के बाद वहां से मिसाइल छूटती है, और मिसाइल छूटते ही वो क्या करता है हवा के अंदर उसको पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर देता है। इस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम जो है हमने डेवलप किया है। बात यह है कि क्या हमने इसको खुद ने डेवलप किया है? देखिए 90 to 95% हमने इसको खुद नहीं डेवलप किया है। एक्चुअली में हम लोगों ने सबसे पहले यही रणनीति अपनाई थी कि हम लोग इसको भारत के अंदर ही डेवलप करेंगे, इंडिजीनियस स्वदेशी जो है उस पर निर्भर रहेंगे, क्योंकि इसमें केवल जो एक इंजन लगा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं रैमजेट इंजन,
वही रैमजेट इंजन जो है उसको हमने रशिया से इंपोर्ट किया है, मतलब रशिया की मदद ली है, और बाकी पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हम लोगों ने खुद ने ही इसको इजाद किया है। एक साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ के, जो ये कहते हैं कि पिछले 15 साल से मैंने अपने बच्चे की तरह आकाश मिसाइल को पाला है। इसकी एक एक चीज, इसकी प्रिसीजन, मतलब इसकी जो मारक क्षमता है, साथ ही के अंदर कितना प्रिसाइजली, कितना सटीक जो है इसका निशाना होगा, इसको पिछले 15 साल से मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था और आज जाकर ये देश के काम में आए हैं और मुझे बड़ी खुशी है। तो वो साइंटिस्ट जो है जब इतना गर्व कर सकते हैं तो आप लोगों को गर्व जो है वो करना जरूर चाहिए कि हमारे पास में ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है। अब बात यह है कि जब इतना अच्छा हमने एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है तो अब दूसरे देश हमारी तरफ देख रहे हैं कि हमको भी ये चाहिए। इसीलिए फिलीपाइंस हुआ, बेलारूस हुआ, मलेशिया हुआ, थाईलैंड हुआ, यूएई हुआ, वियतनाम जो है उन्होंने ऑलरेडी इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा दिया है कि हम लोगों को भी आकाश मिसाइल सिस्टम जो है वो चाहिए। और 30 दिसंबर 2020 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है, उन्होंने, जैसे पीएम उसको अध्यक्षता करते हैं, उन्होंने इसको एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियरेंस भी दे दी कि ठीक है, हम लोग दूसरे देशों को भी इसको क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसलिए डिफेंस सेक्टर के अंदर भी हमारा जो एक क्षेत्र है वो खुलकर सामने आया है। और इस बार पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन्स हैं, जितने भी हमने मिसाइलें हैं, उसमें आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसका हम लोगों ने यूज किया है। क्योंकि हम लोग S-400 की जो कीमत है इतनी महंगी है, 1 करोड़ रुपए की एक जो है मिसाइल है, इसकी कीमत को हम लोग जो है वो यानी कि बियर नहीं कर पाते थे, कितनी मिसाइलें छोड़ेंगे, इसलिए हमने यहां पर आकाश तीर का इस्तेमाल जो है वो किया है। तो बड़ा बेहतरीन जो है हमारे पास में एयर डिफेंस सिस्टम अब जो है वो आ चुका है, और वो है आकाश तीर। आप लोगों का क्या मानना है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किस तरीके से ये मिसाइलें काम करती हैं और किस तरीके से आज हमने पाकिस्तान को जो है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से पूरी तरीके से पीछे छोड़ दिया है। और आज सभी लोग जो है भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत जो है इतना जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कैसे डेवलप कर चुका है। रशिया ने कहा था कि हम लोग भारत को S-400 देंगे, लेकिन हो सकता है कि हम लोग S-400 ले ही ना, और उससे पहले ही जो है हम लोग अपना ही एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको अच्छे से डेवलप कर लें। तो एक जरूरत है कि आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आकाश तीर जरूर लिखें अगर आप इसके सपोर्ट में हैं और भारत की काबिलियत के ऊपर आप लोग विश्वास करते हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और आप लोग जो है इनको पसंद करते रहिएगा। तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।